हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रॉनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ओनली ट्रूथ। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत गर्व महसूस करोगे कि आप लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया दुनिया में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं। मतलब दुनिया की कुल आबादी है 7.8 बिलियन और 195 कंट्रीज है। और मैं आज ऐसी एक देश के बारे में बताने वाला हूं जो है एशिया कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नॉर्थ कोरिया। आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया कैसा देश है। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा और इसके रूल्स के लिए भी मैं कुछ बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो पहली बात तो मैं ये करूंगा कि वोटिंग के बारे में। नॉर्थ कोरिया लोकशाही देश है, यहाँ पे भी वोटिंग होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का वोट हमारे वोटिंग से बहुत ही अलग है। मतलब वहां पे वोटिंग तो होता है लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि इस वोटिंग का मतलब क्या है। एक ही कैंडिडेट वहां पे खड़ा होगा और उसी को जाके आपको वोट देना पड़ेगा। और वोट आप जिस आदमी को दोगे उसका नाम है किंग जोंग उन। हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ का किंग मेकर, मतलब किंग कह सकते हैं एक तरीके से। वहां का किंग है किंग जोंग उन। और दूसरा पॉइंट है हेयर स्टाइल। आज की तारीख में हम लोग कैसे भी बाल कटा सकते हैं, मतलब अपनी हेयर स्टाइल कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 तरीके की बाल काटने को अप्रूव किया गया है। मतलब लड़का और लड़की सिर्फ 28 तरीके से बाल कटवा सकते हैं अपनी। लेकिन ये कानून किंग जोंग उन पे लागू नहीं होता है। वो कैसे भी तरीके के बाल काट सकते हैं किंग जोंग उन। अब तीसरा है टेलीविजन। हम लोग टेलीविजन से क्या कुछ नहीं देख सकते, देश विदेश की खबरें जान सकते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ। और नॉर्थ कोरिया में टेलीविजन के नाम पे सिर्फ 4 ही चैनल चलता है। मतलब वहां के लोगों को कुछ नहीं पता कि दुनिया के बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। उन लोगों को सिर्फ 4 ही चैनल अप्रूव किया गया है। उसमें से भी अगर आप राजधानी में रहते हो तभी आप लोग वो 4 चैनल देख सकते हो। लेकिन आप राजधानी में नहीं रहते हो तो सिर्फ आप लोग 3 चैनल ही देख सकते हो। और एक सर्वे किया गया था, उसमें पता चला है कि नॉर्थ कोरिया की 1000 पॉपुलेशन में, मतलब 1000 लोगों में सिर्फ 50 लोगों के पास ही टीवी है। तो अगला है, हम लोग रोड्स के बारे में कुछ जान लेंगे। नॉर्थ कोरिया की रोड्स कब्रिस्तान की तरह सुनसान रहती है, लेकिन हमारे रोड्स में तो हरदम गाड़ियां चलती ही रहती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन वहां पे इतना सुनसान रोड मिलेगा आपको कि वहां पे बच्चे सड़कों पे खेलने तक आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और रोड्स खाली इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पे आप गाड़ियां खरीद ही नहीं सकते हो। मतलब गाड़ियां खरीदने के लिए आपका एक ओहदा होना चाहिए, आपका खुद का पहचान होना चाहिए। मतलब अगर आप राजधानी में रहते हो या सरकारी नौकरी कर सकते हो तभी आपको गाड़ी अप्रूव होगा। अगर आपने किसी भी तरह से गाड़ी खरीद भी लिया तो उस गाड़ी को आप चला नहीं सकते हो, कहीं भी नहीं जा सकते हो। अपने ही देश में घूमने के लिए आपको बहुत सारी परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स के तहत गुजरना पड़ता है। तो वहां के लोग रोड तो खाली रहेंगे ही क्योंकि वहां के लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदते ही नहीं थे, मतलब अप्रूव ही नहीं होता। और हाँ दोस्तों, एक और चौकीद रूल के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पे अगर आप बाइबल पढ़ते हुए पकड़े गए तो सीधा मौत की सजा, और पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़े गए तब तो आप सोच ही लीजिए क्या करेगा आपके साथ, और मौत का सजा तो तय ही है। और सुनिए दोस्तों, हमारे फॉरेन में हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं, हमारे कोई रिलेटिव्स फॉरेन में रहते हैं या आपका गर्लफ्रेंड रहता है फॉरेन में, तो आप उससे बहुत सारी बातें कर सकते हो। मतलब जब चाहे उसको कॉल कर सकते हो। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक आदमी को इसलिए गोली मार दिया गया 2017 में क्योंकि वो सिर्फ इंटरनेशनल कॉल कर रहा था। हमारे यहाँ दोस्तों अगर थोड़ी टाइम के लिए भी बिजली कट हो जाए या लोड शेडिंग हो जाए तो तुरंत हम लोग फोन कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं ऑफिस में। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहां पे तो दिन में कुछ ही घंटे सिर्फ बिजली आता है। और हम कितने तरीके की पैंट पहनते हैं, जीन्स पैंट पहनते हैं, बहुत सारे तरीके की, कॉटन की बहुत तरीके की पैंट निकल के आती है हम बॉयजों के लिए, लड़कियों के लिए। मतलब लेकिन नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स आप पहन ही नहीं सकते हो। ब्लू जीन्स पहनना वहां पे सख्त मना है, या तो आपको जेल हो जाएगा या मार दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वहां की एजुकेशन की तरफ एक बार देख लेते हैं।
हिस्ट्री, वहां पे लड़कों को हिस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं सिखाया जाता है। मतलब पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हिस्ट्री है, कुछ नहीं पता उन लोगों को। उनको सिर्फ पढ़ाया जाता है किंग एल संग के जमाने से किंग जोंग उन तक की, मतलब उनके किंग जोंग उनके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर क्या क्या करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स किया, इसी सब पढ़ाया जाता है। और ये बात भी सोच लीजिए, सभी बच्चे बहुत एजुकेटेड नहीं होते हैं, मतलब वहां के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि वहां का एजुकेशन चार्ज बहुत ही हाई है। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन फीस हैंडल कर पाएंगे, मतलब अफोर्ड कर पाएंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो वहां पे पढ़ने का भी इतना ज्यादा कोई स्कोप नहीं है। सरकारी तरफ से एजुकेशन के ऊपर कुछ भी हेल्प नहीं किया जाता है। टेबल कुर्सी तक की फीस आपके पेरेंट्स से वो लोग वसूल कर लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में YouTube, फेसबुक जैसी चीजें बैंड है। और यहाँ पे सिर्फ 28 तरह की वेबसाइट अवेलेबल है, मतलब सिर्फ 28 ही वेबसाइट है। और इंटरनेट पे भी वही दिखाया जाता है जो यहाँ की सरकार चाहती है। चलिए अब चलते हैं मीडिया और न्यूज़पेपर की तरफ। मीडिया और न्यूज़पेपर पे सरकार की बुराई तो दिखाते ही नहीं है भाई, मतलब वहां पे सरकार जो चाहती है वही होता है। मीडिया भी वही दिखाती है जो सरकार चाहती है। मतलब सरकार ये प्रेशराइज करता है मीडिया को कि सिर्फ उनकी बड़ाई करके बोला जाए, मतलब सरकार की गलतियां ना गिनाया जाए। मतलब मीडिया के ऊपर इतना प्रेशराइज किया जाता है कि किंग जोंग उन को सिर्फ महान बताया जाता है, सिर्फ वही, मतलब वहां के लोगों के लिए किंग जोंग उन ही गॉड की तरह है, मतलब भगवान है वहां का। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सरकार की तरफ से यहाँ पे इतना प्रेशराइज है, इतना रूल्स है, तो कोई आदमी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता है। अगर आप वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए जाओगे तो आपको पकड़ के एक डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, जहां पे बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड को वॉश किया जाएगा। अब माइंड वॉश होने के बाद भी अगर आप प्रोटेस्ट चालू रखेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो चलिए फिर हम जान लेते हैं कि ऐसे देश के साथ हमारे हिंदुस्तान का रिलेशन कैसा है, मतलब नॉर्थ कोरिया के साथ हिंदुस्तान का रिलेशन कैसा है। तो 1950 से 1953 तक जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हो रहा था, तब 21 कंट्रीज इस युद्ध में इन्वॉल्व था, और इन 21 कंट्रीज में हमारा हिंदुस्तान भी इन्वॉल्व था। तो हर बार की तरह हिंदुस्तान अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए 346 पीपल को भेजा था, मतलब 346 लोगों का एक टीम बना के भेजा था, इंक्लूडिंग 14 डॉक्टर्स हिंदुस्तान ने नॉर्थ कोरिया को पास भेजा था। तो ओवरऑल आप लोग ये समझ लीजिए कि नॉर्थ कोरिया और इंडिया का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। ये रिलेशन अच्छा ना होने के पीछे मोटा मोटे दो कारण है। इन दोनों कारण में से पहला कारण है साउथ कोरिया और इंडिया का अच्छा रिलेशन। साउथ कोरिया ने जब भी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मिसाइल टेस्ट को लेके आवाज उठाई है, तब हिंदुस्तान ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया है। और दूसरा कारण यह है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन, मतलब नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स और ब्लूप्रिंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सप्लाई करता है। और कश्मीर इशू पे पाकिस्तान के साथ नॉर्थ कोरिया का स्टैंड सेम है। और 1999 में जब नॉर्थ कोरिया से आ रहा हुआ एक शिप जो हिंदुस्तान ने नंगे हाथों पकड़ लिया था, उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स और बहुत सारे चीजें थी जो युद्ध में काम आ सके। तो इसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए 2002 और 2004 में जब नॉर्थ कोरिया में बहुत अकाल पड़ा था, अकाल और भूखमरी ने नॉर्थ कोरिया को अपने लपेट में ले रहा था, तब हिंदुस्तान ने एक दोस्त की तरह 2002 में 2000 मेट्रिक टन और 2004 में 10,000 मेट्रिक टन चावल भिजवाया था। और ये बात भी जानिए दोस्तों, 2010 में जब नॉर्थ कोरिया ने हिंदुस्तान के पास से खाना मांगा था, मतलब फूड अलायंस के लिए बोला था, तब हिंदुस्तान ने एक दोस्त की तरह 1300 टन गेहूं भी भिजवा दिया था। सो हम दुआ करेंगे कि इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा हो। अभी किम जोंग उन की सरकार में अभी तो रिलेशन देखा जा रहा है कि अच्छा ही हो रहा है, तो हम लोग भी दुआ करेंगे कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए।
सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा हो मेरे पिछली वाली वीडियो की तरह। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पिछली वीडियो भी देख लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि इस वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो स्टे होम एंड बी सेफ।